बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अब से थोड़ी देर पहले अडियाला जेल के अंदर अल कादरी ट्रस्ट केस का फैसला सुना दिया गया है और उस फैसले के तहत इमरान खान को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है और साथ ही उन्हें 10 लाख रुपए का जुर्माना भी सुनाया गया है। और ये कहा है कि अगर इमरान खान जुर्माना अदा नहीं करते तो उनको 10 माह की मजीद जो कैद की सजा है वो सुनाई जाएगी। और उसके अलावा जो बुशा बीबी हैं उनको 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। और अगर वो जुर्माना उनको जो 5 लाख रुपए साथ किया गया है, अगर वो 5 लाख रुपए जुर्माना अदा नहीं करती तो उनको 5 महीने की मजीद सजा काटने का हुक्म सुनाया गया है। इसके अलावा जो एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना है, उन्होंने अल कादरी ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जो है उसको सरकारी तहवील में लेने का हुक्म भी दिया है। तो ये जो तकरीबन 1 महीने से फैसला महफूज किया हुआ था, बिल आखिर वो फैसला सुना दिया गया है। और इस फैसले के हवाले से मैं आपको जो इब्तदाई बात बताना चाहता हूं कि इमरान खान तो ऑलरेडी अडियाला जेल के अंदर कैद है, उनको तो फर्क नहीं पड़ता, ना उन्होंने बाहर आना था। लेकिन बुशा बीबी जो है उनको कमरा अदालत से बाज़ाब्ता तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया है, चूंकि उनको अडियाला जेल में ही रखा जाएगा। और बताया गया है कि अडियाला जेल के अंदर उनका जो सेल है वो तैयार है और वहां पे उनको रखा जाएगा। लेकिन असल बात यह है कि ये सारी नर्व्स की गेम है, सारी आसाब की गेम है। आज बुशा बीबी जब अडियाला जेल के अंदर पहुंची तो आमतौर पर यह होता है कि उनको जो गाड़ियां अंदर लेके जाती हैं वो इंतजार करती हैं समाअत खत्म होने का। उसके बाद बुशा बीबी को अंदर से बिठाया जाता है, जाहिर है वो पर्दा भी करती हैं, तो उसके बाद गाड़ियां उनको लेके वापस रवाना हो जाती हैं। लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। वो मुख्तलिफ क्या था? मुख्तलिफ ये था कि जो बुशा बीबी हैं वो जिन गाड़ियों के ऊपर आई उनको ड्रॉप किया और गाड़ियां अभी समाज शुरू नहीं हुई थी तो गाड़ियां बाहर आ गईं। जिसका क्या मतलब था? जिसका मतलब बड़ा वाज़ेह था कि उनको पता है कि उनका फैसला क्या आने वाला है और फैसले के बाद वो गिरफ्तार हो जाएंगी और गिरफ्तार होने के हवाले से जो कुछ होगा। अच्छा, उससे हट के भी आज बहुत कुछ था और वो ये था कि अडियाला जेल के बाहर जो है वो गैर मामूली किस्म के इंतजाम किए गए थे और अडियाला जेल के बाहर 6 थानों की पुलिस की नफरी को तैनात किया गया। अब मालूम नहीं है कि इतना खौफ, इतनी जो सख्त सिक्योरिटी है वो किस बात के ऊपर थी। अब इमरान खान तो भी बाहर नहीं आने वाले थे, तो आप इतना ये खौफ जो है वो किस हवाले से? तो बुशा बीबी खुद सजा सुनने के लिए आ गई और उनको इल्म भी था कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर जो है वो भी वहां पे पहुंचे, वो अडियाला जेल के अंदर चले गए और उन्होंने इस फैसले सुनाए जाने से पहले ये कहा था कि अगर तो इंसाफ के ऊपर फैसला हुआ तो फिर इमरान खान बरी हो जाएंगे। और उसके बाद जाहिर है फैसले पाकिस्तान में कैसे सुनाए जाते हैं या क्या कुछ होता है वो आप बड़े अच्छे से जानते हैं। इमरान खान की जो हमशीरा है अलीमा खान और उज़मा खान वो वहां पे पहुंची और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि आज अडियाला जेल रेफरेंस के हवाले से जो बुशा बीबी की बेटियां हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। और उसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा हैं उनको भी अंदर नहीं जाने दिया गया। खालिद यूसुफ चौधरी को अंदर नहीं जाने दिया गया। बुशा बीबी की साहबजादियों को अंदर जाने नहीं दिया गया। और आपको पता किन किन को जाने दिया गया? कुछ ऐसे वीलॉगर्स, कुछ ऐसे चेहरे जो मुस्लिम लीग नून से जुड़े हुए हैं या उनकी वो माउथ पीस हैं, हालांकि उनका कोर्ट रिपोर्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं। एक मिसाल देता हूं कमर मेकन की। कमर मेकन हमारे दोस्त हैं, वो कोर्ट रिपोर्टर हैं और वो अडियाला की कोर्ट को रेगुलरली कवर करते हैं। उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। बुशा बीबी की बेटी, सलमान अकरम राजा, खालिद यूसुफ चौधरी, इन लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन रिजवान रजी नामी जो वीलॉगर है, पीटीवी पे जिसको नौकरी भी दी गई, उन मौसूफ को अंदर जाने दिया गया। हसन अयूब जो रावी हैं उनको जाने दिया गया। गौहर भट्ट और शफकत इमरान लाहौर से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इनमें से हसन अयूब को छोड़ के बाकी लोग लाहौर से गए हैं और उनको अंदर जाने दिया गया। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि सूरत हाल क्या थी। और उसके बाद जो है मुस्लिम लीग नून के जो और इवन बुशा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई हैं उनको जाने नहीं दिया गया। लेकिन हमने ये देखा कि मुस्लिम लीग नून की रुकने कौमी असम्बली जो ताहिरा औरंगजेब हैं, जो पंजाब की सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब की वालिदा भी हैं, वो भी वहां पे पहुंची। और उसके अलावा जो दानियाल चौधरी इनके रहनुमा हैं वो भी वहां पे पहुंचे। और सवाल ये है कि जब बाकी लोगों को, इवन जो उनकी फैमिली है, उनको जाने की इजाजत नहीं है तो मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो कैसे पहुंचे? अब फैसला तो जज साहब ने सुना दिया और 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ गया।
लेकिन क्या कोई डील हुई? नहीं, डील नहीं हो रही। क्या इमरान खान झुक रहे हैं? नहीं, इमरान खान नहीं झुक रहे। और यही बात सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस फैसले से कोई खौफ नहीं है और इमरान खान अपने उसूल के ऊपर खड़े हैं। उसकी एक मिसाल यह है, इमरान खान कल भी अपील कर रहे थे कि मैं अपील करता हूं कि यह फैसला सुनाया जाए। बुशा बीबी भी ये कह रही थी कि हम अपील करते हैं कि इस फैसले को सुनाया जाए। अब सवाल यह है कि क्यों? यह बात मैं आपको बताना इसलिए चाहता हूं कि ये जो फैसला सुनाया जा रहा है, इस फैसले के हवाले से नंबर 1 सवाल यह है कि मलिक रियाज और एनसीए जो नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, उसके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था। ये उस एग्रीमेंट की बुनियाद के ऊपर ही पैसे पाकिस्तान में आए थे ना जी। पहला तो आगाज वहां से है। सवाल यह है कि किसी लेवल के ऊपर वो एग्रीमेंट ऑन रिकॉर्ड है? नहीं। क्या वो अदालत में पेश किया गया है? नहीं। क्या वो किसी जगह पर डिस्कशन इवन मिनिस्टर्स ने देखा है काबीना के? नहीं। यानी जो उन दोनों फरीकैन के माबैन एग्रीमेंट है वो किसी को कोई पता नहीं है। अब आपने ये काम कर दिया, एक बात। दूसरी बात, अगर ये हुआ है तो फिर इसमें मलिक रियाज का भी तो है ना, फिर उन्होंने भी तो किया। मलिक रियाज कहां पे है? वो तो दुबई बैठे हुए हैं। अगर आप वाकईतन फेयर ट्रायल कर रहे थे, आप एहतसाब कर रहे थे, तो आप मलिक रियाज को ले आते वहां पे। यानी ये जो रेफरेंस है और जो सजाएं हैं वो सिर्फ इमरान खान और बुशा बीबी को हैं। अगर गलत फायदा, अगर आप कहते हैं कि गलत फायदा लिया है या वो हासिल किया, तो किससे लिया है? देने वाला कौन है? वो कहां पे है? ये केस एक सियासी केस है और इमरान खान को जो सजा सुनाई जा रही है सबको पता है और पाकिस्तान के लोग भी इन चीजों को नहीं मानते और इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। और इमरान खान क्यों बार बार कह रहे थे कि हमें फैसला सुनाएं? क्योंकि ये सिंपल सी बात वहां पे हाईकोर्ट में जाएगी और हाईकोर्ट पूछेगी भाई वो किधर है एग्रीमेंट, लेके आओ जिस पे मलिक रियाज पैसा लेके आया और वहां उनकी सेटलमेंट हुई, तो ये केस उड़ जाएगा। और रही बात कि क्या इमरान खान को सजा सुनाया जाना कोई खबर है? नहीं। हां, इमरान खान बरी हो जाते तो यह खबर थी और इसके अलावा कोई खबर नहीं है। और इनका अपने खौफ और उसका अंदाजा यह लगाइए कि आज फैसला इमरान खान के खिलाफ 6 थानों की पुलिस और वहां पे सब, और उसके बाद पाकिस्तान में आज इंटरनेट को एक बार फिर स्लो कर दिया गया है। क्या यह कौमी सलामती से जुड़ा हुआ मसला है या आपको लगता है कि यह मामला कौम के सामने खुल के आएगा? तो कौम के सामने खुल के आने से पहले जरूरी है कि हम इस मामले को करें। तो भाई ये आप जो मर्जी करें, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उस बात को कोई ज्यादा करेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि आज तो पीटीवी की टीम और वो वीलॉगर जो हैं उनको भी वहां पे पहुंचाया गया। अब आते हैं इस बात के हवाले से कि इनकी परेशानी, और फिर ये फैसला तो कल रात को ही महर बुखारी जो है उन्होंने बता दिया था कि 14 साल और बुशा बीबी, और उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ ने ट्वीट किया, फिर उस पर जो महर बुखारी साहिबा है वो गुस्सा कर गई कि ये हो गया। लेकिन आज आपने खबर नहीं भूलनी अंसार अब्बासी की। क्या लिखा जो बैक चैनल मुज़ाकरात से शहबाज हुकूमत को कोई खतरा है ना, बातचीत का फोकस हुकूमत की तब्दीली है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि कहा जा रहा है कि बैक चैनल मुज़ाकरात हो रहे हैं। साथ इस खबर के जरिए मुस्लिम लीग नून को यह कहा गया है कि आपने घबराना नहीं है, इन बैक चैनल मुज़ाकरात के अंदर आपकी हुकूमत की तब्दीली की कोई खबर नहीं हो रही, आपको कोई खतरा नहीं है, लेकिन हां हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो इन सजाओं को इमरान खान को जहां आपने 34 साल की सजा सुनाई है, अगर 14 साल की सजा सुना दी तो क्या हो गया? ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।